जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देवराज सिंह शेखावत और यार मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए रिकमेंड हुआ हूँ। और जैसे सभी लोगों को वैसे पता है आपको, और अपन अपनी इंग्लिश कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा क्या प्रोनाउन प्रोनाउन के टाइप्स है ना, और कौन कौन से प्रोनाउन किस टाइप के अंदर आएगा। तो वो मैंने बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी जैसे प्रोनाउंस के अंदर क्या हो सकता है, कोई भी वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया और पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का टाइप कौन सा है, या फिर ये प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एटसेट्रा। ठीक है, तो अपन यार इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन देख चुके हैं और आज अपन करेंगे क्या, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे अपन कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। तो उससे पहले लेकिन अपन अपने रूट वर्ड्स को कंटिन्यू करते हैं। सर लॉग, सर लॉग आया, ठीक है सर। लॉग किससे रिलेट करेंगे सर? सर वर्ड हो गया, डॉक्ट्रिन हो गया, डिस्कोर्स हो गया। सर एग्जांपल, सर लॉजिक, सर किसी भी चीज के अंदर लॉजिक लगाना मतलब कि करेक्ट रीजनिंग लगाना। सर किसी भी चीज के अंदर कोई तर्क लगाना है ना, तर्क वितर्क, लॉजिक। ठीक है सर। मोनोलॉग मतलब कि एक स्पीच को बोला जाता है। मोनोलॉग किसे बोला जाता है? स्पीच को। लॉन्ग स्पीच बाय अ वन स्पीकर। मोनो का मतलब क्या होता है सर? वन। और लॉग का मतलब क्या हो गया सर? लॉग का मतलब हो गया वर्ड, डॉक्ट्रिन, डिस्कोर्स, या फिर इसको स्पीच भी लिख सकते हैं पर, है ना। बोलने को बोलते हैं, है ना, लॉग। ठीक है सर। मोनोलॉग का मतलब लॉन्ग स्पीच बाय वन स्पीकर, किसी एक इंसान द्वारा बहुत बड़ी स्पीच, उसको क्या बोलेंगे सर? मोनोलॉग। एनालॉगी मतलब सर किसी चीज के अंदर सिमिलैरिटी, है ना। जैसे आपके रीजनिंग में पढ़ते होंगे आप लोग एनालॉगी, है ना। सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं सर? एनालॉगी। ठीक है सर। अब स्टार मार्क कर दीजिए कौन कौन से। तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, मोनोलॉग इंपॉर्टेंट है और एनालॉग इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। लॉक और या फिर LOCU की CU। तो सर ये वाला हमेशा आएगा, लॉक कभी भी आएगा तो सर स्पीक से रिलेट करेंगे। सर जैसे इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत सुंदर बोलने वाला, बहुत अच्छा बोलने वाला। स्पीकिंग ब्यूटीफुली एंड फोर्सफुली, बहुत ही अच्छा बोलने वाले को क्या बोलते हैं सर? इलोक्वेंट। लोकेशियस, सर बहुत ज्यादा बोलने वाला। सर कोई को होता है बहुत ज्यादा बोलता है, जैसे अपनी बहनें बहुत ज्यादा बोलती है ना, तो क्या होगा? लोकेशियस। ठीक है सर। इलोक्यूशन मतलब कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, है ना। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जैसे बहुत सारे लोग बाग खड़े हैं, उनके बीच के अंदर मैं अच्छे से बोल पाऊँ, उसको क्या बोलेंगे सर? इलोक्यूशन। ठीक है सर। सर इसके अंदर इलोक्वेंट काम का है और लोकेशियस बहुत काम का है। ठीक है सर। LUC, सर LUC आएगा तो उसको सर हमेशा क्या करेंगे सर? लाइट। जैसे एल्यूसीडेट, एल्यूसीडेट मतलब एक्सप्लेन करना, या फिर लाइट। जैसे अपने हिंदी के अंदर आता है कि इंग्लिश के अंदर आता है कि एक्सप्लेन करो, जैसे एक्सप्लेन करो किसी भी टर्मिनोलॉजी को, है ना। और हिंदी के अंदर आता है कि इस पे प्रकाश डालिए, किसी भी चीज पे प्रकाश डालिए। तो वो चीज क्या होता है सर? एल्यूसिडेट मतलब कि एक्सप्लेन करना। ठीक है सर। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है आसानी से समझने वाली चीजें, जैसे इजीली अंडरस्टूड, कोई भी चीज हो आसानी से समझ में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे सर? लूसिड। ठीक है सर। ट्रांसलूसेंट मतलब कि जो लाइट को पास करता है ना, कोई को होता है जैसे ग्लास हो गया, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है सर, उधर से लाइट चल रही है तो इधर पास हो जाएगी, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे सर? ट्रांसल्यूसेंट। आपने पढ़ा होगा ओपैक, जो बिल्कुल भी, है ना, अपने बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता, उसको क्या बोलते हैं सर? ओपैक बोलते हैं। और ट्रांसलूसेंट क्या है? जो लाइट को पास होने देता है। ट्रांसलूसेंट इंपॉर्टेंट है, लूसिड इंपॉर्टेंट है, इलूसिडेट इंपॉर्टेंट है सर। सर मैक्रो, मैक्रो का मतलब होता है सर लार्ज या फिर ग्रेट। मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। जैसे माइक्रो होता है, माइक्रो का मतलब क्या होता है सर? स्मॉल। और सर मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे मैक्रो इवोल्यूशन, लार्ज स्केल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब डेवलपमेंट किसी चीज का। लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल पे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे सर? माइक्रो एवोल्यूशन। माइक्रो सभी को पता चल गया। ठीक है सर। मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा हो? मैक्रो हो। ठीक है सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो लार्ज सरफेस पे जो इकोनॉमिक्स होती है ना, उसको क्या बोलते हैं सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ द ओवरऑल फोर्सेज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है सर। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है सर। मैक्रो लगते ही उसको क्या कर देना सर? लार्ज से रिलेट कर देंगे। ठीक है सर। मैग्ना, मैग्ना रिलेट किससे करेंगे सर? फिर से ग्रेट या फिर लार्ज से। जैसे मैग्नीफाई, अपने बोलते हैं लार्ज करना, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आते हैं, मेक लार्जर, किसी चीज को बड़ा बनाना, मैग्नीफाई का मतलब बढ़ जाना। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बढ़िया, मैग्निफिसेंट, है ना, किसी चीज को अपन तारीफ करते हुए बोलते हैं मैग्निफिसेंट, उसको क्या बोलेंगे सर? ग्रैंड। ठीक है सर। मैग्नेट मतलब पावरफुल पर्सन, स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। मैग्नेट, है ना, ये मैग्नेट, वो मैग्नेट अलग है ना। मैग्नेट क्या होगा कि कोई बहुत ही पावरफुल इंसान किसी भी चीज के अंदर। ठीक है। अब क्या हो गया? मैटर, मैटर किससे रिलेट करेंगे सर? मदर से। देखो आसान मिल भी रहा है, मैटर और मदर। ठीक है सर। तो जैसे मैटरनल, जैसे कि जो भी कोई चीज मम्मी से रिलेटेड होगी ना, मदरहुड से रिलेटेड, उसको क्या बोलेंगे सर? मैटरनल। जैसे अपन बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब मम्मी के पिताजी, अपने नाना जी को क्या बोलते हैं अपन? मैटरनल ग्रैंडफादर। पैटर्नल किससे रिलेट करेंगे सर? फादर से। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ठीक है सर। मैटरनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर,
कोई भी औरत अगर गर्भ है, गर्भवती औरत को क्या बोलते हैं अपन सर, मैटरनिटी की फेज के अंदर है वो, ठीक है सर। मैट्रियार्की, मैट्रियार्क, अ वुमन हेड ऑफ द हाउस होल्ड, कोई भी घर की मुखिया अगर औरत है उसको क्या बोलेंगे सर, मैट्रियार्क, ठीक है सर। मैक्स का मतलब फिर से सर ग्रेट, सर इसके अंदर नहीं हो रहा सर, मैग्न का मतलब भी बड़ा या फिर ग्रेट, सर मैक्रो का मतलब भी लार्ज या ग्रेट, सर मैक्स का मतलब भी ग्रेट, बिल्कुल सर। देखो सर मेगा का लार्ज, सेकंड वाला मेगा है उसका भी ग्रेट, लार्ज, मिलियन, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो मैक्स का मतलब भी क्या होगा सर, ग्रेट। जैसे मैक्सिमल, किसी चीज को बहुत बड़ा बनाना, उसको क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमल। द बेस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल, कोई भी चीज बेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पॉसिबल, उसको क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमम, मैक्सिमल। मैक्सिमाइज, किसी चीज को बड़ा बनाना, ठीक है सर। टू मेक एज ग्रेट एज पॉसिबल, मैक्सिमाइज, किसी चीज को बड़ा करना, मैक्सिमाइज करना, ठीक है। मैक्सिमम मतलब कि कोई ग्रेटेस्ट अमाउंट हो, बहुत बड़ा अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे सर, मैक्सिमम। अब जैसे नेक्स्ट है मेगा, मेगा है नेक्स्ट, है ना। मेगा, मेगालोपोलिस, एन एरिया विथ मेनी नियर बाय सिटीज, कोई एरिया है उसके पास में बहुत सारी सिटीज है, उसको क्या बोलेंगे सर, मेगालोपोलिस, ठीक है सर। मेगाफोन, अ डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स अ लाउड वॉइस, किसी के अंदर से बहुत तेज आवाज आती है, जैसे अपन बोलते हैं वो जो फोन लेके हाथ में लेके रखता है अपन, उससे आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं सर, मेगाफोन भी बोल सकते हैं उसको। मेगा स्ट्रक्चर, ह्यूज बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर, सर मेगा स्ट्रक्चर है तो मतलब बिल्डिंग से रिलेट कर लेंगे, और मेगा का मतलब बहुत बड़ी, तो बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग होगी उसको मेगा स्ट्रक्चर। सर इसके अंदर भी बता दीजिए, मैग्नीफाई, मैग्निफिसेंट, इसके अंदर मैटरनल, मैटरनिटी, मैट्रियार्क, इसके अंदर सर मैक्सिमल, मैक्सिमाइज, इसके अंदर सर मैक्सिमम तो पता है सभी को, और ठीक है सर। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट वाले हो गए, तो सभी इनको नोट डाउन कर लेंगे और मगअप करेंगे बाद बार के अंदर, मतलब मेमोराइज करेंगे इनको, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट के अंदर अपने पास के अंदर है इडियम फ्रेजेस, ठीक है सर। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, एन इंसल्ट डिस्गाइज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, कोई कोई अपने जैसे दोस्त लोग होते हैं ना, अपने ऐसे बेइज्जती कर देते हैं कि यार तू तो बहुत ही गंदा लड़का है, तो है ना, किसी की बेइज्जती करना, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट की तरह, है ना, ऐसे उल्टी तरह से। लायंस शेयर, लार्ज पार्ट, लायन क्या, बहुत सारे, जैसे मान लो बहुत सारा खाना खाता है लायन, है ना, बहुत बड़ा जानवर है, तो लायंस शेयर क्या हो गया सर, लार्ज पार्ट। किसी लायन को शेयर कैसे होगा सर, लार्ज, जो जंगल का राजा भी है, राजा का तो ज्यादा मिलेगा, सर लार्ज पार्ट, ठीक है सर। लिव इन एन ivory tower, living in comfort and being is unaware of realities of other, मतलब कि मतलब बहुत अच्छे से रहना, और लेकिन दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता अपने को, है ना, मतलब सपनों की दुनिया के अंदर खोए रहना, क्योंकि क्या बोलते हैं अपन, लिव इन एन आइवरी टावर, ठीक है सर। लॉव्स एंड फिशेस, मटेरियल बेनिफिट, लॉव्स एंड फिशेस का मतलब क्या हो गया सर, मटेरियल बेनिफिट, किसी चीज के अपने को बेनिफिट हो रहा है, मटेरियल बेनिफिट, उसको क्या बोलेंगे सर, लॉव्स एंड फिशेस, ठीक है सर। लुक ऑफ कलर्स, लुक ऑफ कलर्स का मतलब क्या हो गया सर, लुक इल और हेल्दी, अनहेल्दी, सॉरी। लुक ऑफ कलर्स मतलब कि सर कलरफुल नहीं है, मतलब कि सर होता है ऐसे पेल पड़ जाना, है ना, मतलब कि आजकल तो यार तेरा मुंह उतरा उतरा लग रहा है, मतलब कि बीमार है क्या तू, तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब क्या होता है सर, मुंह उतरा उतरा लग रहा है, ठीक है सर। लुक थ्रू कलर्ड, टू सी विथ डिफरेंट रॉन्ग ग्लासेस व्यूज, ठीक है सर, कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग नजरिए से देखने को क्या बोलते हैं सर, लुक थ्रू कलर्ड, ठीक है सर। लंप इन द थ्रॉट, अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रॉट ड्यू टू इमोशंस, लंप इन द थ्रॉट मतलब कि गले के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होना, इमोशंस की वजह से अपन रोते हैं और कुछ भी दूसरी चीजें, तो अपने गले के अंदर प्रॉब्लम होना, उसको क्या बोलेंगे सर, लंप इन द थ्रॉट, ठीक है सर। मैड एज मार्च, मेड एज ए मार्च हेयर, क्रेजी एंड इनसेन, ऐसे पागल होना किसी चीज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, मैड एज अ मार्च हेयर, ठीक है सर। मेक अ क्लीन प्रीस्ट, मेक अ क्लीन प्रीस्ट मतलब टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, किसी चीज के लिए, जैसे अपन ने कुछ गलत काम कर दिया और अपन कन्फेस कर दिया, मतलब खुद की गलती मान ली, तो उसको क्या बोलेंगे, मेक अ क्लीन प्रीस्ट, ठीक है सर। तो नेक्स्ट है मैडन नेम, मैडन नेम, अ वुमेन्स सरनेम बिफोर मैरिज, जैसे कोई कोई होती है औरतें शादी के बाद के अंदर खुद का दूसरा मतलब जो सरनेम होगा वो पति का सरनेम लगा लेती है ना, तो जो शादी से पहले उनका सरनेम होता है उसको क्या बोलेंगे सर, मैडन्स नेम, मैडन नेम, ठीक है सर। दूसरी चीज है सर मैडन स्पीच, मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है सर, पहली स्पीच, किसी की फर्स्ट स्पीच को क्या बोलते हैं सर, मैडन स्पीच, सर। सेकंड है मेक ए हश, टू मैसअप मतलब कि सब कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा कर देना, है ना, किसी के साथ क्या मैसअप होना, जैसे किसी के साथ में लड़ाई करने का भी बोलते हैं मेक ए हैश, या फिर कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, मेक ए हैश, ठीक है सर। मेक अ माउंटेन, टू एक्सेजरेट, टू एक्सेजरेट एनीथिंग मतलब कि पहाड़ बना, राई का पहाड़ बनाना, उसको क्या बोलेंगे सर, छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर देना, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेजरेट करना, ठीक है सर। सर नेक्स्ट में चलेंगे, मच क्राई एंड लिटिल वुल, लॉट ऑफ
फनफेयर फॉर समथिंग, मच एडो अबाउट नथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस। कोई चीज है उसके लिए बहुत दिखावा करना है ना, कोई छोटी सी चीज है लेकिन उसके लिए बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा करके बताना रहेगा, उसको क्या बोलेंगे सर? मच क्राई एंड लिटिल बुल। बहुत ज्यादा लोगों को बता दिया लेकिन सर मिला के लास्ट करना छोटे सी कोई चीज, ठीक है सर। खुद ही पहाड़ निकली चुहिया, है ना, उसको बोलता है मच क्राई एंड लिटिल बुल, ठीक है सर। नैरो एस्केप क्लोज शेव, टू एस्केप विद अ लिटिल मार्जिन, मतलब बहुत ही मतलब बाल बाल बचना, उसको क्या बोलेंगे सर? नैरो एस्केप बोलेंगे या फिर क्लोज शेव बोलेंगे, ठीक है सर। बाल बाल बचना, नैरो एस्केप। निगनैग, इसको क्या है? अ नाउन यूज्ड टू एड्रेस समवन, किसी को बोलना, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन विद जोक और फ्रस्ट्रेशन, जैसे ये एक स्लैंग लैंग्वेज के अंदर है ना, कोई कोई जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एक दूसरे को बोलते हैं क्या? निकनैक, ठीक है सर। 9 days वंडर, समथिंग दैट अराउजेस ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ऐसे होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, बहुत थोड़े से समय के लिए कोई अच्छी चीज होना, उसको क्या बोलेंगे सर? 9 days वंडर, ठीक है सर। निप इन द बर्ड, तो पुट ऑन एंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, बर्ड का मतलब क्या होता है? कली। निप इन द बर्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ही स्टार्टिंग एज के अंदर ही डिफीट कर देना, ठीक है सर। नल एंड वाइट, इनइफेक्टिव, किसी भी जैसे लो आया है ना और उसको अपन ने नल एंड वाइट कर दिया तो मतलब उसको खारिज कर दिया, खारिज कर देना। नल एंड वाइट का मतलब क्या होता है? उसको इनइफेक्टिव मतलब अफेक्ट के अंदर नहीं हो, इफेक्ट के अंदर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे सर? नल एंड वाइट, ठीक है सर। नर्स अ ग्रज, बेयर रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, किसी भी चीज को सहना बहुत लॉन्ग समय से, उसको क्या बोलेंगे सर? नर्स अ ग्रज, ठीक है सर। ऑयली टंग, मतलब कि सर किसी की चापलूसी करना, उसको क्या बोलेंगे सर? ऑयली टंग। फ्लैटरिंग वर्ड्स, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी, ठीक है सर। ऑयली टंग का मतलब क्या होगा सर? किसी की चापलूसी करना, ठीक है सर। ऑन वंस गार्ड, ऑन वंस गार्ड मतलब विजिलेंट, मतलब विजिलेंट का मतलब क्या होता है सर? अच्छे से जो सतर्क होता है ना उसको बोलते हैं विजिलेंट, है ना। तो ऑन वंस गार्ड मतलब कि सतर्क रहना, ठीक है। ऑन वंस लास्ट लेग्स, ठीक है सर। क्लोज टू कोलैप्सिंग, मतलब कि खुद की मतलब अब गिरने वाला है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? खुद के लास्ट पैरों पे खड़ा है, मतलब कि जो खुद के मतलब ऑन वंस लास्ट लेग्स, मतलब कि अब गिरने ही वाला है, उसको क्या बोलेंगे? ऑन वंस लास्ट लेग्स, ठीक है सर। वंस फॉर ऑल, फॉर द लास्ट टाइम, कंक्लूसिवली, कि वंस फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया सर? लास्ट टाइम के लिए, है ना, कोई चीज किसी लास्ट टाइम के लिए, वंस फॉर ऑल, ठीक है सर। ओपन क्वेश्चन, ठीक है। ओपन क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन जो सभी के लिए हो, ठीक है। ओपन क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन सभी के लिए, उसको क्या बोलेंगे सर? ओपन क्वेश्चन, ठीक है सर। समझ में आ गया सभी को? अब अपन क्या पढ़ेंगे सर? एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है सर। एडजेक्टिव्स अब अपन आज वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे और पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन वगैरह। अब देखो यार, अपन ने नाउन पढ़ चुके हैं, है ना, और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। नाउन को सर रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन यूज में लेके आए। अब सर नाउन का बताया था आपने संज्ञा, प्रोनाउन को बताया था सर्वनाम। अब सर एडजेक्टिव का मतलब होता है अपने पास में विशेषण, हिंदी में पढ़ा होगा आपने विशेषण, है ना, ठीक है सर। अब देखो यार, विशेषण क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोला जाता है, ये होता है हिंदी के अंदर, ठीक है सर। अब सर विशेषता बताए मतलब कि किसी चीज के लिए स्पेशल कोई चीज बताए ना, उसको क्या बोलेंगे सर? एडजेक्टिव्स, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन के लिए स्पेशल कुछ भी चीज बताए सर, एडजेक्टिव्स बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, इसकी डेफिनेशन देखो, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस, एडिंग डिटेल्स एंड ब्रिंगिंग सेंटेंसेस टू लाइफ, उसको क्या बोलेंगे सर? एडजेक्टिव। किसी भी चीज के लिए डिटेल्स बताएं, है ना, स्पेसिफिक डिटेल्स बताएं, उसको क्या बोलेंगे सर? एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव स्पेसिफाइड द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है सर। जैसे राम इज अ गुड बॉय, अब इसके अंदर गुड क्या है सर? गुड है अपने पास के अंदर सर प्रोनाउन, नहीं सर। गुड क्या है सर इसके अंदर? प्रोनाउन कैसे हो गया यार? गुड क्या है सर इसके अंदर? एडजेक्टिव। और सर बॉय क्या है इसके अंदर? सर नाउन है। सर राम क्या है इसके अंदर? नाउन है। सर राम कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। गुड क्या हो गया सर? इसकी विशेषता बता, कैसा लड़का है? कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, तो गुड बॉय, ठीक है सर। ही इज इंटेलिजेंट, कैसा है वो? समझदार है वो, क्या है? बुद्धिमान है वो। ही इज, ही क्या है? प्रोनाउन है सर। इंटेलिजेंट क्या है? बुद्धिमान, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया सर? उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में एक स्पेसिफिक डिटेल बताया, तो क्या चीज हो गई सर? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है सर। अब देखो एडजेक्टिव का मेन काम क्या होता है? आंसर्स विच वन, कौन, ठीक है, व्हाट काइंड, कैसा है,
हाउ मैनी कितने हैं, हाउ मच कितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, कैसा है, कितने हैं, और कौन है। ठीक है, कि जैसे ही इज इंटेलिजेंट, कैसा है, इंटेलिजेंट है। ठीक है सर, अब इसका और फर्दर अपन आगे डिटेल करेंगे, डिटेल के अंदर जानेंगे अपन इसके अंदर। ठीक है, अपन ने देखा कि सर आंसर्स विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच, तो ये सारी सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे नोटबुक के अंदर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं। टॉल बिल्डिंग, कैसी बिल्डिंग है सर, लंबी बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग है ना। बिल्डिंग क्या है सर, एक नाउन है। ठीक है सर, कॉमन नाउन हो गया बिल्डिंग। सर टॉल क्या हो गया सर, उसकी विशेषता बता है, स्पेसिफिक डिटेल ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर, ब्यूटीफुल फ्लावर, सर फ्लावर क्या है सर, एक नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है सर, उसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया यानी कि। सर थ्री बुक्स, कितनी बुक्स, थ्री बुक्स। सर थ्री कितनी, इसकी डिटेल्स बता रहा है। जो चीज डिटेल बताया ना उसको क्या बोलेंगे सर, एडजेक्टिव बोलेंगे। इजी चीज है, आसान चीज है सर, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है सर, अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, एडजेक्टिव के रोल क्या है सर, प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन, पिन पॉइंट एग्जैक्ट क्वालिटीज, क्वालिटीज बताना। ठीक है, डिस्टिंग्विश सिमिलर आइटम्स। ठीक है सर, आंसर विच वन, व्हाट काइंड। ठीक है सर, समझ में आ गया। विविड स्टोरी टेलिंग, पेंट मेंटल पिक्चर्स, मेंटल पिक्चर्स तैयार करना। फॉर एग्जाम्पल कैसा है, ब्यूटीफुल है, कोई चीज कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो अपन दिमाग के अंदर आएगा सर ब्यूटीफुल होगा। ठीक है सर, इवॉक स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ब्यूटीफुल एक इमोशन क्रिएट कर रहा है। ट्रांसफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट टू टेंजिबल। ठीक है सर, रिच एक्सप्रेशन, एड डेप्थ एंड टोन। ठीक है सर, इंक्रीज रीडर इंटरेस्ट, मेक कम्युनिकेशन मेमोरेबल। जैसे अपन ने बोला ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो उसके अंदर अपन ढंग से और अच्छे से कर पाएंगे कि हाँ यार फ्लावर्स तो ब्यूटीफुल होता है, तो अपन रीडर्स का इंटरेस्ट उससे इंक्रीज होगा। ठीक है सर, अब देखो पीसफुल है ना, कैसे बैठी है ये लड़की, पीसफुल बैठी है। इलेटेड, इलेटेड का मतलब क्या होता है सर, खुश होना। यूफोरिक का मतलब भी सर होता है खुश होना। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि जो आगे की सोच सकता है, अच्छा सोचता है। जो होपलेस, जो मतलब कि होप नहीं रहती जिसके अंदर, है ना, निराश रहता है। जो अफ्रेड, जो डरा हुआ रहता है। तो सर ये सारी क्या चीज है सर, एडजेक्टिव, ये स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं किसी नाउन की। ठीक है सर, है ना। अब देखो टाइप्स पढ़ेंगे अपन, नाउन्स के टाइप, एडजेक्टिव्स के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है सर, अब देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ठीक है सर, अब देखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या बताता है, डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल ब्राउन डॉग, कैसा कुत्ता है सर, भूरा कुत्ता है, तो भूरा क्या हो गया, क्वालिटी हो गई, है ना। हैप्पी चाइल्ड, कैसा बच्चा है, खुश बच्चा है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कैसा है सर, सुंदर फूल है। तो सर ये सारी सारे किसके एग्जांपल्स हो गए सर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द नेचर और स्टेट ऑफ नाउन, नेचर और स्टेट ऑफ नाउन, कैसा नेचर है, ब्राउन कुत्ता, भूरा कुत्ता है, खुश बच्चा है, सुंदर फूल है, तो वो किसमें आ गए सर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंदर, है ना। कैसा है, कोई चीज कैसी है, उसको किसके अंदर आएगा सर, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के अंदर। अगर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर पूछे तो कितना है, हाउ मच, है ना, कितनी है। जैसे मच शुगर, मेरे पास के अंदर मच शुगर है, मतलब कि अच्छी शुगर, बहुत सारी शुगर है। ठीक है, लिटिल वाटर, बहुत कम पानी है। ठीक है, इनफ टाइम, मेरे पास के अंदर बहुत सारा इनफ टाइम है ना, मेरे अच्छा खासा टाइम है मेरे पास में। तो सर वो किसके अंदर आ गए सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर, जो क्वांटिटी बताए कितनी है, हाउ मच, है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो बताए हाउ मेनी, कितने नंबर के अंदर। जैसे अपन शुगर को, जैसे उस दिन में अपन ने किया था अनकाउंटेबल काउंटेबल, अच्छा शुगर क्या है सर, अनकाउंटेबल। वाटर क्या है सर, अनकाउंटेबल। टाइम क्या है सर, अनकाउंटेबल। लेकिन सर बुक्स क्या है सर, काउंटेबल, तो इसके साथ में आ गया थ्री, तो थ्री क्या हो गया सर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेवरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है सर, काउंटेबल है। सेवरल मतलब बहुत सारे बच्चे। ठीक है सर, तो ये भी इसमें आ गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो काउंटेबल होंगे उसके लिए क्या आएगा सर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो अनकाउंटेबल है उसके लिए क्या आएगा सर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है सर, समझ में आ गया सभी को। ठीक है सर, अब देखो दूसरे टाइप्स देखते हैं अब इसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो डेमोन्स्ट्रेट करें। पिछले वाली प्रोनाउन के अंदर अपन ने देखा था दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। सिमिलरली इसके अंदर भी दिस बुक, दोज कार्स, तो जो दोज आया ना, दिस और दोज, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव भी हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक डिटेल बता रहा है उसके लिए, एक पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, अब देखो सर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या हो गए सर, विच वे, हुज पेन, है ना, विच वे, हुज पेन। तो सर उसके अंदर प्रोनाउन के अंदर भी अपन ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, सर इसके अंदर भी अपन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। वर्ड्स लाइक विच और हुज यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस विद नाउन्स। ठीक है सर, विच, हुज। ठीक है सर, ये भी क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो, क्योंकि सर ये भी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है सर, दिस बुक। ठीक है सर, दोज कार्स। ठीक है सर, समझ में आ गया, क्योंकि ये नाउन के साथ के अंदर लग रहे हैं या फिर प्रोनाउन के साथ के अंदर लग रहे हैं और स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड कर रहे हैं।
अब देखो और कुछ एग्जांपल्स, जैसे प्रिटी, ये प्यारी बच्ची है ना, प्रिटी हो गया, तो प्रिटी क्या है सर, एडजेक्टिव है। यंग मतलब कि एक जवान बच्चा है ना, तो यंग भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव से बुढ़ा है ना। वेट गीला होना, सैड उदास होना, ड्राई सूखा होना, शॉर्ट छोटा होना, स्मॉल छोटा होना। ठीक है, तो इस एक्सर के क्या चीज हो गए सर, एग्जाम्पल हो गए एडजेक्टिव के। ठीक है सर, अब देखो एक और टाइप है इसका, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव सर, वहां पे भी आपने पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, अभी पजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल सर, वहां पे अपन ने पजेसिव के अंदर क्या किया था, माइन है ना, और माइन किया था, और हीज किया था, हर्स किया था, है ना। और इसके अंदर भी पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि शो ओनरशिप और पोजेशन, वापस पोजेशन दिखाए, वो वाले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और प्रोनाउन, देखो प्रोनाउन होंगे जब नाउन की जगह अपन यूज में ले रहे हैं, और एडजेक्टिव होंगे जब किसी की स्पेसिफिक डिटेल बता रहे हैं, है ना। तो दोनों के अंदर डिफरेंस दिमाग में रखना। जैसे माय फ्रेंड, देखो माय किसके साथ में लगा है सर, नाउन के साथ के अंदर। ठीक है, मेरा दोस्त, हर कैट, हर कैट उसकी बिल्ली, लेकिन सर उसके अंदर क्या था, इस फ्रेंड, जो ये फ्रेंड है ना नाउन, इसकी जगह ही प्रोनाउन लग रहा था, है ना। इसी की जगह रिप्लेस किया था अपन ने प्रोनाउन को, इस कैट की जगह ही प्रोनाउन को रिप्लेस किया था। लेकिन इसके साथ माय किसके साथ लग रहा है सर, नाउन के साथ में। तो माय क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया, ना कि प्रोनाउन, क्योंकि सर माय फ्रेंड, फ्रेंड तो नाउन है, तो सर प्रोनाउन नाउन ऐसे एक साथ नहीं आएंगे, है ना। प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन एडजेक्टिव और नाउन एक साथ आ सकता है। तो सर माय क्या हुआ सर, एडजेक्टिव हो गया। हर क्या हुआ सर, एडजेक्टिव। कौन सा हुआ सर, पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसके अंदर पढ़ा था अपन ने ईच, एवरी। लेकिन सर एवरी किसके साथ में आया है सर, एवरी डे, मतलब ये डे क्या है सर, नाउन। ईच स्टूडेंट क्या है सर, नाउन। तो अगर नाउन के साथ के अंदर आ रहा है तब तो क्या हो गया सर, एडजेक्टिव। और अगर यहाँ पे ईच अकेला आता ना, जैसे आई हैव आस्क्ड ईच, आई हैव आस्क्ड ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, मैंने उन सभी में से पूछ लिया। तो सर अब ईच जो है ना, ये क्या हो गया सर, प्रोनाउन। लेकिन अब यहाँ पे ईच स्टूडेंट ना, स्टूडेंट क्या हो गया, पहले से सर नाउन है। क्या इसके साथ के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन लग रहा है साथ के अंदर, नहीं सर, इसके अंदर ये अकेला ईच ऑफ देम है। लेकिन सर इसके साथ तो जस्ट बाद में स्टूडेंट लग रहा है, पहले से साथ में नाउन लग रहा है। तो सर ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से, डिफरेंस समझ में आ गया सभी को, बिल्कुल। अब देखो प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। Proper adjectives मतलब formed from proper nouns and are always capitalized. They describe as nouns, origin और specific characteristic. जैसे French fries, American history, है ना। तो जो प्रॉपर चीज हो गई, जैसे अमेरिकन हिस्ट्री, किसकी हिस्ट्री, अमेरिका की हिस्ट्री। कौन से फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। तो ये क्या हो गया सर, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है सर। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जो एम्फेसाइज करे, ओन कार, है ना, own car, and add intensity or stress to the noun. They modify, highlighting its significance or uniqueness. own car, खुद की कार, है ना। तो ये क्या हो गया, emphasizing adjectives। ये बस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। exclamatory adjectives, what a genius, exclamatory मार्क लगाया अपन ने, तो exclamatory जीनियस क्या हो गया सर, यहाँ पे exclamatory adjective, किसी के लिए अपन ने अच्छा बोला कुछ, है ना। what an idea, आइडिया क्या हो गया सर, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है सर, स्पेसिफिक डिटेल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। द टॉल मैन इज स्टैंडिंग नियर द डोर। अब कैसा इंसान, आदमी, ये क्या है, नाउन। सर नाउन की क्या बता रहे, सर स्पेसिफिक डिटेल बताया, तो सर क्या हो गया सर, टॉल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। कैसी ड्रेस, ड्रेस क्या है सर, नाउन। कैसी ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है सर। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। दिस इज डैश स्टोरी। अब देखो इंटरेस्ट स्टोरी, नहीं सर। इंटरेस्टेड स्टोरी, नहीं सर। इंटरेस्टिंग स्टोरी, अपन बोलते हैं दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टली स्टोरी नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे आएगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है सर। अब जैसे ही इज डैश देन हीज ब्रदर, ही इज टॉलर देन हीज ब्रदर, ये अपन आगे पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव। ही क्विकली फिनिश्ड हीज होमवर्क। ही द केक टेस्ट स्वीट। शी रन्स फास्ट। दे स्पोक लाउडली। अब इसके अंदर मेरे को एडजेक्टिव बताएंगे कि कौन सा एडजेक्टिव कंटेन कर रहा है। ठीक है, देखो ही क्विकली फिनिश्ड हीज होमवर्क, द केक टेस्ट स्वीट। तो सर स्वीट क्या हो गया सर, कैसा कर रहा है, टेस्ट स्वीट कर रहा है, तो सर स्वीट हो गया अपने पास में एडजेक्टिव। ठीक है सर, नेक्स्ट पे चलेंगे।
अब देखो एडजेक्टिव के दूसरे तरीके से टाइप्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। देखो इसके 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो यार, अब मैंने बोला कि जैसे आपके एक टीचर हैं आदित्य सर, है ना, आदित्य सर है आपके, ठीक है, साइंस पढ़ाते हैं, जो आपको नीव एजुकेशन पे साइंस पढ़ाते हैं। तो मैंने बोला सर आदित्य सर इज अ गुड टीचर, इज अ गुड टीचर। इसको साइड में लिखना है, इधर लिखता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, है ना, आदित्य सर इज अ गुड टीचर, आदित्य सर इज अ गुड टीचर, मतलब कि आदित्य सर एक अच्छे टीचर है। अब इसके अंदर क्या, मैंने इनको किसी से रिलेट किया, मैंने सिर्फ इनके एक वो बताया कि सर ही इज अ गुड टीचर, आदित्य सर एक अच्छे टीचर है। कैसे टीचर है, अच्छे टीचर, तो सर गुड हो गया आपके पास एडजेक्टिव, सिंपल सी बात है। अब सर मैंने इनको किसी से कंपेयर नहीं किया, तो सर ये सिंपल सी बात है, आदित्य सर इज ए गुड टीचर, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है सर। अगर अब मैं कंपेयर करूँ मेरे से, तो अब मैं बोलूँ सर आदित्य सर है जो मेरे से अच्छे टीचर है, मेरे से अच्छे टीचर है ना, अभी तो मैंने क्या बोला, आदित्य सर अच्छे टीचर है। अब मैं बोलूँ सर मेरे से अच्छे टीचर है, तो कैसे बोलूंगा मैं, आदित्य सर इज बेटर देन मी, ठीक है, इन टीचिंग, आदित्य सर टीचर्स बेटर देन मी, ऐसे बोल सकता हूँ, आदित्य सर टीचर्स बेटर देन मी। तो अब क्या हो गया सर, मैंने खुद को उनसे कंपेयर किया, तो सर वो चीज क्या हो गई सर, कंपैरेटिव डिग्री। पहले क्या था सर, इज ए गुड टीचर, आदित्य सर इज ए गुड टीचर, मतलब ये अच्छे टीचर है, तो सर वो क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। अगर मैं सभी से कंपेयर करूं कि सर पूरे नीव एजुकेशन के अंदर सबसे बेस्ट टीचर है कौन, आदित्य सर, उसको क्या बोलेंगे सर, सुपरलेटिव। सर आपने पूरे के, जैसे मान लो एक अकेले अकेले के लिए बोला, तो सर वो तो क्या हो गया सर, पॉजिटिव डिग्री। अगर दो के कंपेयर करके बोला, है ना, दो चीजों को कंपेयर करके बोला, तो सर वो क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और सर तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, ये पूरे पूरे जो लोग बाग है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं, उसके अंदर सबसे बेस्ट कौन सा है, आदित्य सर है, आदित्य सर सबसे बेस्ट है, तो सर वो चीज क्या हो गई सर, सुपरलेटिव। तो सर पहले मैंने क्या बोला सर, गुड, है ना, फिर बाद में क्या बोला सर, बेटर देन मी, और सर लास्ट के अंदर क्या बोला मैंने, बेस्ट टीचर है सर, आदित्य सर कैसे हैं, बेस्ट टीचर है, क्योंकि सभी के अंदर मैंने कंपेयर करके बताया। तो सर वो क्या चीज हो गई, सुपरलेटिव। अब देखो यार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो बेस फॉर्म डिस्क्राइब्स अ सिंगल नाउन, ठीक है, सिंगल नाउन और प्रोनाउन विदाउट एनी कंपैरिजन, किसी का कंपेयर करे बिना। जैसे कि गुड मैंने बोला एक आपको, है ना, एक हो गया हैप्पी, जैसे कोई पर्सन है हैप्पी, तो वो चीज क्या हो गया सर, हैप्पी, या फिर ब्यूटीफुल, ठीक है सर। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, कंपेयर्स टू थिंग्स शोइंग वन हैज मोर और लेस ऑफ क्वालिटी, किसी के अंदर या तो कम है या फिर ज्यादा है, दो चीज को कंपेयर करना, उसके अंदर क्या होगा सर, जैसे इसके अंदर अपन ने किया टॉल, ये बिल्डिंग कैसी है, टॉल। अब अपन करें टॉलर, जैसे यहाँ पे सिंगल बिल्डिंग है, अब यहाँ पे दो बिल्डिंग है, इसके अंदर से बड़ी कौन सी है सर, ये वाली बिल्डिंग बड़ी है, ये वाली छोटी बिल्डिंग है, ठीक है सर, ये वाली बिल्डिंग क्या हो गई, टॉलर हो गई, ठीक है। अब कोई लड़का ज्यादा, दो लड़कों के अंदर एक लड़का ज्यादा खुश है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, हैप्पियर। एक ज्यादा ब्यूटीफुल है, मान लो दो फूल है अपने पास के अंदर, रोज का और मैरीगोल्ड का, लेकिन रोज का ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो मैं रोज वाले को क्या बोलूंगा सर, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है सर, तो कंपेयर कर दिया, ठीक है सर। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, कंपेयरिंग 3+, तीन से ज्यादा हो, तीन हो या फिर तीन से ज्यादा हो, कंपेयर्स 3 और मोर थिंग्स शोइंग द हाईएस्ट डिग्री, मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, लेकिन सर सबसे टॉलेस्ट कौन सी है इनके अंदर से, ये वाली बुर्ज खलीफा, तो सर ये कौन सी है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसके अंदर सर सभी से कंपैरिजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे सर, सुपरलेटिव डिग्री। और क्या लगता है सर, टॉलेस्ट, हैप्पीएस्ट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, है ना। तो देखो या तो अपने पास के अंदर लगेगा, इसके अंदर तो सिंपल गुड, है ना, बेटर और बेस्ट, ठीक है सर। अब लेकिन मैं जैसे देखूं टॉल, टॉलर, इसके अंदर क्या लगा सर, ई आर लग गया, और इसके अंदर लग गया सर ई एस टी लग गया, टॉलेस्ट। तो सर जब टॉलेस्ट लगेगा ना, तो सर वो कौन सी हो जाएगी, सुपरलेटिव। जैसे हैप्पीएस्ट, हैप्पियर इसमें हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब सर लेकिन जब कोई बड़े आएंगे ना, जैसे बड़े वर्ड्स हो गए, ब्यूटीफुल, सर जैसे हैप्पी तो छोटू सा वर्ड है ना, टॉलर छोटा सा वर्ड है, टॉल, लेकिन सर ब्यूटीफुल आ गया, तो सर ब्यूटीफुल के अंदर सिंपल यहाँ पे ब्यूटीफुल, सर इसके अंदर लगेगा मोर ब्यूटीफुल, है ना, एक ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो दूसरे से कंपेयर करें तो ज्यादा ब्यूटीफुल, और इसके अंदर क्या होगा सर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है।
इसके अंदर तो कुछ भी नहीं लगा, अपन ने सिंपल ब्यूटीफुल रखा, इसके अंदर मोर लगा दिया, उसके अंदर क्या लगा दिया, मोस्ट लगा दिया। ठीक है सर, सभी को समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है और कंपैरेटिव डिग्री क्या है। ठीक है सर, अब मेरे को वापस एग्जांपल्स देखो फिर से आ गई। दिस बुक इज डैश देन दैट वन, ये किताब किसी से बढ़िया है, बेटर है ना। तो क्या होगा सर, किसी कंपेयर कर रहा हूँ तो सर बेटर आ जाएगा। ठीक है सर, सेलेक्ट द सेंटेंसेस विथ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब मेरे को सुपरलेटिव एडजेक्टिव बताएंगे कौन सा होगा सर, दिस रोड इज लॉन्ग, नहीं सर ये तो पॉजिटिव है। दैट रोड इज लॉन्गर, नहीं सर ये तो कौन सा है, कंपैरेटिव है। दिस दिस इज द लॉन्गेस्ट रोड, सर लॉन्गेस्ट आ गया। ठीक है सर, ये कौन सा हो गया, सुपरलेटिव हो गया। फाइंड द सेंटेंस विद द करेक्ट एडजेक्टिव यूजेज, इसके अंदर से करेक्ट बताएंगे। ठीक है, शी इज मोर स्मार्टर, सर मोर भी आ रहा है और स्मार्टर ईआर भी लग रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, या तो सर मोर स्मार्ट होगा या फिर सर स्मार्टर होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे सभी, ये रूल है, इसको याद रखेंगे सभी के सभी याद रखेंगे। ठीक है सर, तो ये तो गलत हो गया। शी इज स्मार्ट देन मी, नहीं सर इसके अंदर स्मार्टर लगाया नहीं, नहीं सर ये भी गलत हो गया। शी इज स्मार्टर देन मी, बिल्कुल सर ये बिल्कुल परफेक्ट है। शी इज स्मार्टली, सर स्मार्टली तो पढ़ा ही नहीं है, तो सर ये भी गलत हो गया। ठीक है, शी इज स्मार्टर देन मी, मतलब दो के अंदर कंपेयर कर रहे हैं तो ईआर लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, स्मार्टर आएगा, स्मार्ट, स्मार्टर और स्मार्टर। ठीक है सर, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, इसके अंदर मेरे को बताएंगे सभी। द वेदर इज डैश टुडे, कि वेदर कैसा है मेरे को बताएंगे। क्या गुडली, नहीं सर। मोर बेटर, सर मोर के साथ बेटर नहीं आएगा सर, गुड बेटर बेस्ट होगा। ठीक है, मोर के साथ में बेटर नहीं आ सकता। ठीक है सर, वेरी गुड टुडे बोल सकता हूँ ना। बेस्ट टेस्ट होता है कुछ, बेस्ट टेस्ट नहीं सर, बेस्ट ही होता है, ईएसटी बार बार नहीं लिखता, नहीं सर वेरी गुड बोल सकता हूँ। द वेदर इज वेरी गुड टुडे। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, ये चीज समझ में आ गई सभी को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो फिर से वही चीजें, द टॉल बिल्डिंग, सर टॉल क्या है सर, एडजेक्टिव है। थ्री बुक्स, सर थ्री क्या है, एडजेक्टिव। स्पेसिफिक, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, सर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। बिल्कुल सर, ठीक है समझ में आ गया। अब अपन ये चीजें देख चुके हैं। अब देखो कॉमन एरर्स, कोई कोई एरर्स आ जाता है, अपन एरर्स कर देते हैं ना काफी बार, जैसे लेस वर्सेस फ्यू, लेस और फ्यू चीज होती है। जैसे यूज फ्यूअर फॉर काउंटेबल नाउन, फ्यू किसके लिए यूज लेंगे सर, काउंटेबल नाउन। जैसे फ्यू बुक्स है ना, फ्यू बुक्स, या फिर फ्यू चेयर्स, फ्यू बॉटल्स, फ्यू पेन्स। तो सर फ्यू किसके लिए लेंगे सर, काउंटेबल, काउंट किया जा सके। तो सर फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट है ना, फ्यू फ्यूअर। तो सर फ्यूअर किसके लिए लेंगे सर, काउंटेबल नाउन के। फ्यूएस्ट कुछ भी नहीं होता है ना, फ्यूएस्ट गलती से मुंह से बोल दिया मैंने। फ्यू फ्यूअर किसके लिए लेंगे सर, काउंटेबल नाउन के लिए। लेस किसके लिए लेंगे सर, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे लेस शुगर, लेस वाटर। ठीक है सर, समझ में आ गया। एग्जांपल, आई हैव लेस वरीज देन यू। सर लेस कैसे आएगा सर, वरीज को अपन काउंट कर सकते हैं है ना, तो फ्यूअर वरीज देन यू है ना, कोई परेशानी है मान लो, उसके अंदर क्या आएगा सर, फ्यूअर वरीज देन यू। सर वरीज क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे लेस वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है। फ्यूअर एप्पल्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो गुड वर्सेस वेल। गुड क्या होता है, इज एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन्स। ठीक है, वेल क्या है, एडवर्ब। वेल क्या है, एडवर्ब, जो कि अपन आगे वाली क्लास के अंदर देखेंगे, मॉडिफाइज वर्ब्स। एग्जांपल देखो, शी सिंग्स गुड, शी सिंग्स वेल। अब देखो सिंग्स अपन ने क्या पढ़ा, गुड एडजेक्टिव क्या होता है, जो सर नाउन के लिए यूज में ले। तो सर शी सिंग्स गुड आ सकता है क्या सर, सिंग क्या है, एक वर्ब है। तो सर वर्ब को मैं एडजेक्टिव, मतलब वर्ब की स्पेसिफिक डिटेल नहीं सर, तो गुड नहीं आएगा यहाँ पे। वेल आ सकता है सर, वेल क्या होता है सर, जो वेल होगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होगा सर, जो वर्ब को स्पेसिफाई करे। तो सर शी सिंग्स वेल आ सकता है। ठीक है सर, जैसे गुड स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट क्या है सर, नाउन है। सिंग्स वेल, सर वेल क्या है, एडजेक्टिव। सर सिंग्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की स्पेसिफिक डिटेल क्या बताएगा सर, एडजेक्टिव, एडवर्ब बताएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर देखो नेक्स्ट देखते हैं, मिसप्लेस्ड एडजेक्टिव्स। जैसे आई एट, आई एट अ कोल्ड बाउल ऑफ सीरियल्स, मैंने एक ठंडी कटोरी सीरियल्स जो अपने होते हैं ना, सीरियल्स जो गेहूं वगैरह जो होगा उनकी खाई, तो मैंने ठंडी कटोरी खाई नहीं सर, मैं क्या बोलूंगा, आई एट अ बाउल ऑफ कोल्ड सीरियल्स, मैंने ठंडी जो गेहूं उनकी कटोरी खाई। ठीक है, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे ठंडी कटोरी खाई, अपन बोलेंगे जो ठंडी जो चीज है। जैसे मैंने बोला कि आई आई ड्रैंक अ हॉट कप ऑफ टी, है ना, ये बोलूंगा। देखो मैं कप ऑफ टी, मैंने एक गरम कप पिया चाय का, मैंने एक गरम कप पिया चाय का। नहीं, क्या वो चाय का बना हुआ था, नहीं सर। क्या गरम कप था, नहीं सर। मैं क्या बोलूंगा,
आई ड्रैंक अ कप ऑफ हॉट टी, मैंने गर्म चाय का एक कप पिया, गर्म चाय का एक कप पिया। समझ में आ गया सर? हॉट कप के साथ नहीं लगेगा, ये सर गर्म कप नहीं है, गर्म क्या है सर? चाय है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया ये वाली चीज। गर्म क्या है सर? चाय है गर्म, कप नहीं है गर्म, है ना? गर्म क्या है? चाय है गर्म। ठीक है सर, तो ये वाला देखो फिर से देख लेते हैं। ये सारे अक्षर क्या है? अगली, बुरा दिखना, है ना? प्रिटी, सुंदर, यंग, ओल्ड, ड्राई, वेट, ये सारे अक्षर अपन कर चुके हैं। बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, है ना? ये सारी चीजें अपन कर चुके हैं पहले भी। तो ये सारी चीजें क्या हो गए? एडजेक्टिव्स हो गए। ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है सर, सब कुछ समझ में आ गया। तो अब अपन पहुंच चुके हैं। देखो थोड़े से एग्जांपल्स हो रहे हैं। एग्जांपल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कौन सा बताओ क्विकली? नहीं सर। सिंग? नहीं सर। ब्यूटीफुल? हैप्पीनेस? नहीं सर। हैप्पी हो सकता था, कि हैप्पीनेस नहीं हो। ठीक है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। द डैश बॉय सॉल्व द पजल इन मिनट्स। ठीक है सर, अब मेरे को बताइए। क्लेवर, क्लेवरली, क्लियर्ड, क्लेवरनेस? नहीं सर, ये दोनों नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, क्लेवर आएगा। ठीक है सर, चतुर लड़का, है ना? चतुर लड़का। ठीक है सर, अब मेरे को बताएंगे कौन सा करेक्ट है। द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग, द बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग देन दैट वन, देन दैट वन, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगर, वाओ, इंटरेस्टिंगर देन दैट वन, दिस बुक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द टू। अब देखो मैंने क्या बताया सर? दो कंपैरेटिव करेंगे ना, तो सर इसके अंदर मोस्ट नहीं आएगा, इंटरेस्टिंगर तो कुछ होता ही नहीं सर, पहली बार सुन रहे। मोस्ट नहीं आएगा, तो सर क्या आएगा? मोस्ट इंटरेस्टिंग देन द दैट वन। ठीक है सर, आसान है। ठीक है सर, आ गया समझ में? अब देखो फिर से देखो एक और एग्जांपल। शी इज द मोस्ट यंगेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब इसके अंदर मेरे को बताएंगे कि एरर बताएंगे इसके अंदर। शी इज द मोस्ट यंगेस्ट, सर मोस्ट भी आ रहा है और यंगेस्ट भी आ रहा है, ईएसटी भी लग रहा है, तो सर ऐसे नहीं होगा। शी इज द यंगेस्ट प्लेयर इन द टीम आएगा। ठीक है, मोस्ट यंगेस्ट। ठीक है सर, विच सेंटेंस यूजेस द एडजेक्टिव करेक्टली? अब मेरे को बताएंगे कौन सा एडजेक्टिव करेक्टली यूज में ले रहा है। ठीक है, बताएंगे भी। ही रन्स फास्टली? नहीं सर, ही रन्स फास्टर हो सकता था। ही इज, दिस इज अ यूनिक आइडिया, दिस इज अ यूनिक आइडिया। शी इज ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, द न्यूज आर सरप्राइजिंग। न्यूज के साथ हमेशा याद रखें, न्यूज कैसी होती है ना? न्यूज इज हो गया। ठीक है, न्यूज कैसी होगी सर? सिंगुलर होती है, तो सर ये तो गलत हो गया। शी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब देखो एन आता है ना, ऑनेस्ट के साथ के अंदर क्या आता है? एन आता है, तो सर ये भी गलत हो गया। एडजेक्टिव कौन सा? दिस इज एन यूनिक, यहाँ पे ए आता है ना, यूनिक के साथ। अपन आर्टिकल भी पढ़ेंगे आगे, तो दिस इज अ यूनिक आइडिया। ठीक है, तो सर क्या हो गया? दिस इज अ यूनिक आइडिया, करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये क्यों करेक्ट नहीं हुआ सर? क्योंकि एन आना चाहिए था। ऑनेस्ट जो होता है ना, ऑनेस्ट आर्टिकल के अंदर ए एन लेता है, एन लेता है। ठीक है, ना कि ए लेता है ना? तो ये वाली चीज अपन आगे देखेंगे आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। द डैश रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफाई। सर क्या आएगा? द ब्यूटीफुल रिवर फ्लोज थ्रू द वैली। क्या है सर? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। ठीक है सर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। ठीक है, several students particular participated in the quiz। अब मेरे को बताएंगे इसके अंदर पहले तो एडजेक्टिव कौन सा है, फिर उसके बाद के अंदर टाइप कौन सा एडजेक्टिव का बताएंगे सभी। क्या सर इसके अंदर क्वांटिटेटिव है? बिल्कुल सर, क्वांटिटेटिव है। सेवरल आ गया इसके अंदर, तो सर कौन सा हो गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेवरल स्टूडेंट्स, देखो अपने को एडजेक्टिव कैसे देखना है सर? इसके अंदर नाउन कौन सा है सर? स्टूडेंट्स है नाउन। अब सर नाउन इसके लिए कौन सी स्पेसिफिक चीज आएगी सर? सेवरल आएगी। तो सर सेवरल किसके अंदर पढ़ी थी अपन ने? क्वांटिटेटिव में पढ़ी थी। ठीक है सर, समझ में आ गया सर सभी को? अब दूसरा फिर से और कुछ एग्जाम, आज बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आया हूं मैं, है ना? माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो क्या हो गया? टॉलेस्ट, इज टॉलेस्ट माउंटेन है, सॉरी, है ना? सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। हुज बैग इज लाइंग ऑन द टेबल। अब इसके अंदर से इंट्रोगेटिव वो कौन सा है बताएंगे सभी? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन सा है सर? डब्ल्यू एच वाले होते हैं। हुज हो गया। ठीक है सर, करेक्ट बताएंगे, करेक्ट सेंटेंस बताएंगे कौन सा है? शी इज एल्डर देन हर ब्रदर, शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, शी इज मोर ओल्ड। सर मोर ओल्ड तो कुछ होता नहीं। शी इज एल्डेस्ट देन हर ब्रदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा सर? शी इज एल्डर देन हर ब्रदर। ठीक है, शी इज, देखो शी इज एल्डर देन हर ब्रदर। ठीक है सर, ये चीज हो गई। ठीक है सर, अब देखो, तो इसी के साथ के अंदर अपनी कंप्लीट हुई क्लास, है ना? एडजेक्टिव कंप्लीट हो गई। अपन मेजॉरिटी जो है ग्रामर के अंदर वो चीजें कर चुके हैं, और एक दो क्लास बाद के अंदर मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा?
प्रीवियस ईयर के अपन बहुत सारे सेट लगाएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अपन सेट लगाएंगे बहुत सारे, और इन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, बार बार में मेमोराइज करना है, बार बार में इसकी डेफिनेशन देखी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और टाइप्स देखी कौन कौन से टाइप्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज देखी कि क्या क्या चीजें थी, है ना, अच्छे से कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर क्लास एक बार में समझ नहीं आया तो एक बार वापस ट्राई करने की देखना है, ठीक है। तो सर इसी के साथ के अंदर, और यार जैसे अपने ये सर हैं, जैसे रीजनिंग का पढ़ा रहे हैं, ये ज्योग्राफी है, ये है आदित्य सर, है ना, तो ये अपने को साइंस पढ़ा रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ के अंदर आज के अपन ये क्लास कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।